अगर घुरहु तिवारी लगाने से तुम पंडित होते हो और घुरहु राम लगाने से हम नीच होते हैं, मेरे नाम के अगर लागे लगा है, पीछे लगा वो भी नीच है। पढ़ोगे, जब शिक्षित होगे तो सवालों को पैदा। और मैंने पहले बोला मेरा निशाना खास तौर से, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मेरा निशाना हमेशा महिलाओं पे होता है। और बढ़िया बढ़िया भी हमारे हमेशा कहते भी हैं, बढ़िया बढ़िया हथियारे रखो यार अपने स्वाभिमान के लिए। हम ये नहीं कहेंगे अपमान, नहीं, अपने में झगड़ा हो जाए तो उसको मत दिखाओ यार। काबिल अगर होने तो समाज से चल के रोड पे आओ। और जिसको पिटने की आदत है ना, वो जीवन भर पिटता है, लेकिन जिसको पीटने की आदत है वो जीवन भर पीटता है। अब आप फैसला कर लो, आपको पीटने वाला बनना है या पिटवाने वाला बनना है? पीटने वाला बनना। अनवर साहब ने कहा था चमार 3 प्रकार के रहेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। फर्स्ट रहेगा जो जूता बनाता है, फर्स्ट रहेगा जो जूता बनाता है, सेकंड रहेगा जो जूता खाता है, तीसरा रहेगा जो जूता मारता है। आपको फैसला करना है किस कैटेगरी में आपको जाना है। रविदास कोई जूता बनाने वाले नहीं थे, एक राजा के लड़के थे। इनकी भी कहानी पढ़ लेना, इनकी भी कहानियों को तोड़ मरोड़ को रखा गया। इनकी फैक्ट्री जूता की थी, ना कि जूता बनाती थी। लेकिन अपमानित करने के लिए नालायकों ने इनके सामने जूता, क्यों? सही बोला कि नहीं? ऐसे ऐसे, अरे ये शुक्र मानो कि संविधान नहीं होता ने, तो ये बाबा साहब को 14 तारीख के दिन जलाते और खूब जश्न मनाते, जिस तरह होली का त्योहार मनाते। त्योहार हार तुम्हारी तुम्हारी 14 अप्रैल को ये लोग काला दिवस भी मनाते हैं। जी हाँ। यही भारत का भाग्य विधाता, यही नारी को जिसने अधिकार दे दिया। अब हम एक में हरारू रखेंगे, दूसरे रखेंगे तो जेल जाएंगे। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? 9 हाथ वाली। यार मेरी बात सुनो, आप लोग ध्यान से, समझाने का मौका मिला, बैठे हो। जब ये 9 हाथ लेके पैदा हुई थी ना, उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं था, सोने का आविष्कार नहीं था, सोना जलता भी नहीं, ठीक है ना? अरे इतना, अभी एक हिंदू का गाना सुन रहे, हमने सुना कि माई हो अजबे कैलू सिंगार की रूपवा मनवा मुझे। अब इससे बड़ा कोई नलायकी है? अगर मेरी माँ सज कर गई है तो मेरी नीयत खराब होगी। इससे बड़ा कोई गुनाह हिंदू धर्म में? मैंने एक बात बोला था ना भाई साहब, जय भीम में इतनी ताकत है कि माइक कहीं ना कहीं जवाब, चाहे बिजली चली जाए, चाहे जनरेटर का तेल खत्म हो जाए, चाहे फिर कुछ नहीं होगा तो तारी तोड़ जाता है। जय भीम एक स्वाभिमान है, जय भीम एक सम्मान है, जय भीम एक क्रांति है, जय भीम एक शान शौकत से जीने का हक अधिकार है, जय भीम एक वह ताकत है जो रुकने वाली नहीं है, आदिया चल गई है। अब हमको नेता के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप के भरोसे रहना है। बुद्ध ने कहा था अत्यदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस बात को मानिए। इन तिवारियों ने हमको लूटने का काम किया है, आपको बुलाया है, राम का डर दिखाया है, कहीं किसका डर दिखाया है मैंने पहले बता दिया। अगर हमारी बहन या आपकी बिटिया 2 हाथ के अलावा तीसरा हाथ लेके पैदा होगी, आप उसको राक्षस कहेंगी, कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे। तो उसको आप समझिए इन लोगों ने 9 हाथ कैसे पैदा हो गई। ये सवाल करो अपने आप से, पूछो अपने आप से। कपड़े का आविष्कार नहीं था। अब एक बात बताओ यार, एडिसन ने बल्ब बनाया, सभी को मालूम, ध्यान दे रहे हो कि नहीं आप लोग? एडिसन ने बल्ब बनाया, सबको मालूम है ना यार। एक बात बताओ, एक इंसान की गर्दन को काट के जानवर का गर्दन बिठा दिया और उसका नाम ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन उस नालायक का नाम ही गायब हो गया। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, उसका भी नाम है। कलाम ने मिसाइल बनाया, उनका भी नाम है। अंबेडकर ने संविधान बनाया, इनका भी नाम है। तो इनका नाम कहां चला गया जिसने भाई गर्दन कट गया, मुंडी बैठा दिया हाथी का? और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया भारत में, सिर्फ मालूम है। बिगल में आपको वहां नहीं बोलता,
पाकिस्तान माता नहीं बोला जाता, जापान माता नहीं बोला जाता। अगर भारत माता है तो संविधान तुम्हारा पिता है। हम बोलेंगे भारत माता, चिल्लाएंगे, लेकिन तुमको भारत संविधान पिता बोलना पड़ेगा। संविधान पिता तुमको बोलना पड़ेगा, वरना हम कहते हैं होश में हो जाओ ब्राह्मणवादियों, मनोवादियों। अब ये आंधी आई है, नीला कफन हमने बांधा है। अगर हमारी बहनों की किसी ने आंखें दिखाया, आंखें निकालेंगे या तो उसको जिंदा जलाएंगे, लेकिन अपनी बहनों का अपमान हम झेलने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पे। संविधान तुम्हारे साथ है, बाबा साहब का संविधान दिया हुआ तुम्हारे साथ है। तुमको शिक्षित बनना है, बच्चा नहीं पैदा करना है, तुमको मिलिट्री में जाना है, पुलिस में जाना है, अधिकारी बनना है, मास्टर बनना है। तुमको त्योहार से ही मनाना है। त्योहार जिस दिन तुमने मनाई उसी दिन तुम्हारी हार। हमारे राजा गुरु महापुरुषों को, संत गुरुओं की हत्या करवा के इन लोगों ने जश्न मनाया, चाहे माता होलिका देवी रही हो, चाहे फिर माता वो पिता हमारे देश के राजा बाली रहे हो, चाहे महिषासुर रहे हो, हिड़ा कश्यप रहे हो, इन लोगों को छत से इन लोगों ने मारा है। और उसी दिन ये कैसा त्योहार है, होली त्योहार कैसा, कितने लोग मनाते हैं? मत मनाओ, होली का त्योहार मत मनाओ। अरे यार, तुम मेरी बहन को छोड़ोगे? मैं कैसा ना मर्द हूं कि मेरी बहन को कोई मजाक कर रहा, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं मर्द नहीं, मैं हिजड़े से कम भी नहीं हूं। अब रमाकांत उधर जग गए हैं। मैंने बोला था हिजड़े जग गए, पिछड़े नहीं जगे, अब पिछड़े भी जग रहे हैं। अब यह देश सोने का चिड़िया बनने का काम कर रहा है। अगर उधर रमाकांत रक्षा कटवा रहे हैं, इधर एक रमाकांत और पैदा हो जाए, रक्षा सूत्रों को कटवाने का काम करे। अपने घर से पाखंड निकालो, लगाओ अपने दीवारों पे, लिख दो जय माता नहीं लिखना, लिख दो जय भीम, द ग्रेट चमार, नमो बुद्धा। हम इस देश के शासक हैं, इस देश के हुक्मरान हैं, या आज से लिखना शुरू कर दो। मिटा दो सारी व्यवस्था को, मिटा दो व्यवस्थाओं को। हमें संविधान के दायरे में रह के काम करना है। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लो तो नहीं तुम्हारे नस्लें सुधरेंगी। क्योंकि मानव कांशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब की बातों को दोहराया। बाबा साहब ने कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज कभी सुधर नहीं सकता, ना लड़ाई लड़ सकता है। ज्ञान के बगैर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है। अपना इतिहास पढ़ो, हम किसके बच्चे हैं, हमारा इतिहास है क्या, क्यों हम कट रहे हैं। आपने तैयारी नहीं किया है, आप मंदिर में दान देते हो, लेकिन आपके समाज के लिए जो कोई लड़ाई लड़ता है, आपने कभी 1 रुपये का दान नहीं दिया होगा। ये तुम्हारी व्यवस्था है। और एसएस के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, जब आप लोग सोते हो उसकी शंख बजती है, और तुम्हारे लोगों का दिया हुआ पैसा जो गुल्लक में रखना चाहिए अपने बच्चों को आईएएस बनाने के लिए, जाके चुनरी लेती हो, नारियल लेती हो, दिन भर भूखा रहती हो, चले जाते हो मंदिर में, और पता चला मंदिर से आते हुए गाड़ी से गए तो ऑटो पलट गया, तो बस पलट गया, तो तुम्हारा बोलोरो एक्सीडेंट हो गया, मर गई, तुम्हारी रक्षा नहीं कोई कर पाया। उसकी इतनी आस्था भी नहीं है। आस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, जय भीम से यह देश चल रहा है। और जय भीम चक्की चौराहे पर नाम ले लो तो तुम्हारे बगल से उठ के चला जाता है। ये ताकत तुम्हारी है, चमारों की ताकत कम नहीं है। अरे चमार अगर मंदिर चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाए। हम इतने महान, इसलिए मंदिर को अपवित्र कर दो, लेकिन वहां जाओ मांगो, सरकार से मांगो, हमें विद्यालय चाहिए, हमारा हक है विद्यालय। हमको मंदिर की जरूरत नहीं है, हमको विद्यालय की जरूरत है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर हमारे देश में जितने पैसे मंदिर लगा के बनाया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर उतना यूनिवर्सिटी खुल जाती तो यहाँ के बच्चे डॉक्टर तैयार होते, मास्टर तैयार होते। अगर अनुसंधान खुल जाए तो अच्छे अच्छे यहाँ से वैज्ञानिक तैयार होंगे। लेकिन देखो, अमेरिका कहता है भारत मूर्खों का देश है। यहाँ पे पत्थर पूजते हैं, अगर पुत्तर पाथर पूजे से भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे घर की चाकी कोई न पूजे, जे का पीसा पहाड़ पूज लेते। कबीरदास ने कहा, अगर इस पत्थरों से भगवान मिल जाते। और इतने इतने लोगों ने, नागा बाबा, तमाम बाबा, जहां पे प्रतिबंध है, अमेरिका में ऐसे लोग मिल जाए तो भाई साहब डंडे से मार मार के इनका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ का बोला, अगर इंडिया से कुछ लेने लायक है तो सिर्फ भारतीय संविधान, बाकी वहां कुछ लेने लायक नहीं है। नेल्सन मंडेला ने बोला, अगर इंडिया से कुछ लेने लायक है तो वो क्या है? भारतीय संविधान। क्योंकि बाबा साहब ने कहा, अगर मेरे संविधान पे कोई उंगली उठाए
तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वह नालायक कभी पन्ना नहीं पलट के देखा होगा। जो मेरे संविधान को पढ़ लेगा वो कभी संविधान को गाली नहीं देगा, क्योंकि संविधान का मतलब है समता, समानता, संप्रभुता। ये 3 चीजें बाबा साहब ने लिख दिया है। जापान के संविधान के प्रथम आर्टिकल में लिखा गया है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान का भंडार है। हमने अपना धर्म नहीं तोड़ा। अरे बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा ले रहे थे तो उनके साथ 10 लाख लोग थे, 2.5 लाख महिलाएं थी, 7.5 लाख पुरुष थे और पैदल चल के गए थे। मरने का गम नहीं था, उनको यह गम था कि हम अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। उस समय 1956 में 10 लाख भीड़ थे, 10 लाख बुद्धिस्ट बने, लेकिन आज कागजी रूप से 4 लाख बचे हैं। कितने? 4 लाख। कहां गई ये संख्या, कहां गई? आप सोचने का सवाल है। आप हर एक महीने मीटिंग करिए। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी दिया। मैं आखिरी बातों में समझाना चाहता हूं। 3 चीजें मांगा था, 4 चीजें पूरी जीवन उसने दिया। 35 साल की उम्र में अपनी पत्नी को जिसने त्याग दिया, आप समझिए। जो अमेरिका से पढ़ के, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के भारत में आता हो, उसके स्वागत के लिए बड़े बड़े बंबई बंदरगाह पे तैयार हो, उसकी पत्नी छिप जाती है एक पेड़ के नीचे। उसकी पत्नी इसलिए छिप जाती है पेड़ के नीचे क्योंकि उसके कपड़े फटे होते हैं। उनकी साड़ियां पूरी की पूरी, साड़ी कम, चत्ती जो बना के लगाते हैं वो ज्यादा दिख रही थी। आपने कभी विचार ही नहीं किया, मंथन ही नहीं किया, आपकी औकात क्या है समझने का काम ही नहीं किया। उस मां के कपड़े साड़ी में, साड़ी कम, चत्ती ज्यादा नजर आ रही थी। एक ने उनसे सवाल पूछा, आप वहां क्यों नहीं जा रही हैं, आप कौन हो? रोते हुए बोली, उस मां ने जिसके स्वाभिमान में, सम्मान में तुम लोग खड़े हो, उसकी अभागन पत्नी मैं हूं। उसकी अभागन मैं पत्नी हूं, जो कि उसके दूर से भी देख सकती हूं, पास नहीं जा सकती। इतनी बदनसीब कि मेरे बदन पे कपड़ा तक नहीं। इस व्यवस्था को उस पत्नी ने त्यागा है। आपने क्या त्यागा है? आपने क्या त्याग किया है? 1 घंटा बैठने के लिए भी आपके पास औकात नहीं। अगर किसी को फोन आ जाए, कोई सी बीबी तैयार मायके जाने के लिए, तो छोड़ के भाग जाओगी। हमने अपना स्वार्थ बता दिया। सत्यता है, मैं नीला कफन बांध के चलता हूं। जिस दिन मैं अम्बेडकर के मिशन के लिए मरूंगा, कम से कम उसका कर्जा 1% उतार के जाऊंगा। मर्दगी की जिंदगी नहीं जिएंगे, क्योंकि हमने 33 करोड़ लोगों का नसबंदी अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। उस मां ने दूर से कहा उस व्यक्ति को, मैं उस व्यक्ति की पत्नी अभागन हूं जो उसके सामने नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा पति तो कोट पैंट टाई में है, मैं उसकी अभागन पत्नी फटे साड़ी में हूं। उस व्यक्ति से बोली, उसने कहा चलो, क्या बात है। उसने 2 मिनट का, हमने पढ़ा बाबा साहब की थ्योरी में, उसने बाबा साहब ने थ्योरी में लिखे भी है। उन्होंने कहा, उस मां ने कहा, मैं यह चाहती हूं मेरा पति कोट पैंट पहन के और अपनी महिलाओं की इतना अधिकार दे दें, हमारी फटी साड़ी हमारी बहनों के नसीब ना हो, उनकी साड़ी बनारसी, मराठी, गुजराती होनी चाहिए। यह व्यवस्था बाबा साहब ने आपको दिया है। बाबा साहब नेताओं ने आपको समझाने का काम नहीं किया है। उन्होंने ताली बजवाया, वोट लिया, पार्लियामेंट में बोलने का भी औकात नहीं है हिजड़ों की। 131 हिजड़े बैठे पार्लियामेंट में, 131 रिजर्व सीट से है, जो कि किसी की मां ने दूध नहीं पीला कि उनको सांसदी से हटा दे। ये बाबा साहब की व्यवस्था रिजर्व सीट से है, लेकिन वो हिजड़े औकात नहीं रखते पार्लियामेंट में अपनी बहनों की बातें करें। कोई बलात्कार होता है, 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता, क्या गुनाह है? आप कहते हो ये 18 साल की लड़की जींस पहनी इसलिए इसका बलात्कार हुआ। अरे ना मर्दों, हिजड़ों, वो 18 साल की लड़की जींस पहनी उसका गुनाह है, साड़ी नहीं पहनी। लेकिन हिजड़े तुम ये बताओ, 6 साल की बेटी कौन सी साड़ी पहनेगी जिसका बलात्कार हो रहा है?